नमस्कार। आज की बड़ी खबर सीधी आपके निवेश से जुड़ी हुई है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, एसआईपी चल रही है या 2026 में इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनसे इस साल दूरी बनाना ही आपके पैसे के लिए सबसे सही फैसला हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। सबसे पहले बड़ी जानकारी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 75% लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी है। जी हां, 75%, जबकि मार्केट में अभी भी 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्फ्लो हो रहा है। यानी लोग घबरा रहे हैं, और इसका कारण सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि गलत म्यूचुअल फंड चुनना है। और आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको साफ साफ बता दूं, 2024 और 2025 में जो गलतियां लोगों से हुईं, उन्हीं गलतियों को अगर आपने 2026 में दोहरा दिया तो नुकसान नहीं, बड़ा नुकसान हो सकता है। अब सवाल है, कौन से फंड, किससे बचना है, किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला, बजट हाइप पर चलने वाले थीमेटिक फंड। 2025 का साल याद कीजिए। लोकसभा चुनाव, बजट घोषणाएं और सरकार ने कई सेक्टर्स में हजारों करोड़ रुपए निवेश की बात कही। उदाहरण के तौर पर कंजम्पशन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। इसके बाद क्या हुआ? लोगों को बताया गया कि इन सेक्टर से जुड़े फंड में पैसा डालो। बिना सोचे समझे हाइप क्रिएट किया गया और लोगों ने भारी निवेश कर दिया। आज हालत यह है कि कई निवेशक उस पैसे में फंसे हुए हैं। इसलिए 2026 में केवल बजट हाइप देखकर किसी भी थीमेटिक फंड में निवेश मत कीजिए, नहीं तो पैसा लंबे समय तक अटका रह सकता है। दूसरा, नए लॉन्च हुए फंड जो सिर्फ मार्केटिंग पर चल रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती है नया फंड लॉन्च होते ही उसमें कूद जाना। कारण साफ है, किसी भी नए फंड का ना तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड है और ना ही कोई भरोसेमंद इतिहास। सिर्फ बड़ा ब्रांड नाम, भारी मार्केटिंग और चमकदार विज्ञापन, और लोग सोच लेते हैं कि यह फंड जरूर अच्छा होगा। जबकि सच्चाई है, ना परफॉर्मेंस डेटा, ना उतार चढ़ाव का इतिहास, और ऊपर से हाई एक्सपेंस रेशियो। ऐसे फंड से दूरी बना रखें। तीसरा, ओवरहीटेड माइक्रो कैप फंड्स। माइक्रो कैप फंड्स का रिटर्न देखकर लोग आकर्षित जरूर होते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट थोड़ा भी गिरे, सबसे तेज गिरावट इसी कैटेगरी में देखने को मिलती है। आज माइक्रो कैप का वैल्यूएशन पहले ही बहुत महंगा हो चुका है। अगर अभी प्रवेश किया तो टॉप पर एंट्री और नीचे गिरावट, यानी फंसना तय है। इसलिए 2026 में माइक्रो कैप में सोच समझकर ही कदम रखें। चौथा, हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड। डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंसी आधारित फंड्स में एक समस्या आम है, बहुत अधिक एक्सपेंस रेशियो। यही वो जगह है जहां आपका रिटर्न गायब हो जाता है। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% के आसपास है या उससे ज्यादा है, तो वो आपके रिटर्न को खा जाएगा। और अगर 1% से भी ज्यादा है तो वहां भी सतर्क रहने की जरूरत है। सीधी बात, जहां खर्च ज्यादा है वहां मुनाफा कम है। पांचवा, लगातार खराब परफॉर्मेंस वाले फंड। कई लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब यह नहीं कि फंड 5 से 6 साल तक लगातार खराब चले और आप बस इंतजार ही करते रहें। अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को साल दर साल हराने में नाकाम है, अगर फंड मैनेजर बार बार बदले जा रहे हैं, तो यह साफ संकेत है कि उस फंड से बाहर निकल जाना चाहिए। अब सवाल है, 2026 में आखिर डाइवर्सिफाई कैसे करें? एक सरल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर यह हो सकता है: स्मॉल कैप 30%, मिड कैप 20%, फ्लेक्सी कैप 20%, लार्ज एंड मिड कैप 20%, थीमेटिक फंड सिर्फ 10%। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, थीमेटिक फंड में 40 से 50% डाल देते हैं और यही नुकसान शुरू होता है। तो यही था आज का बड़ा अलर्ट। अगर आप 2026 में म्यूचुअल फंड में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन गलतियों को दोहराने से बचिए। याद रखिए, निवेश एक रोमांच नहीं, एक जिम्मेदारी है। सही फैसले आपकी संपत्ति बनाते हैं और गलत फैसले उसे रोक देते हैं। मैं चलता हूं, लेकिन आप अपनी राय मुझे जरूर बताइए।
किस फंड में आप फंसे हुए हैं? मैं कमेंट्स में हर सवाल का जवाब दूंगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।